तरफ से वक्त नहीं मिल पा रहा है सारे बच्चों से बात करने का। बहुत कम वक्त रह रहा है क्योंकि क्लासेस भी लेनी होती है और बाकी चीज़ें भी होती हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो इसी वजह से कम वक्त मिल पा रहा है। तो जितना कम वक्त मिल पाया उसी में अभी हमने बात की दो बच्चों से। एक का ऑल इंडिया रैंक 19 है जिनका इंटरव्यू अभी लेकर के आए हैं, और एक का ऑल इंडिया रैंक 21 है जिसका इंटरव्यू हमने अभी अपलोड कर दिया है। ठीक है ना। यहाँ पे तो आज इंटरव्यू ही ले रहे थे, इसी वजह से 4:30 वाली क्लास हम नहीं ले पाए आप लोगों का, क्योंकि सिलेक्शन के साथ में, पढ़ाई के साथ में, सारी चीज़ों के साथ में इंटरव्यू भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो मैं 2 इंटरव्यू मैंने आज लिया हुआ है यहाँ पे। एक तो मेरे भाई वीडियो कॉल ही था जो मैंने अपलोड कर दिया, ऑल इंडिया रैंक 21 का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। बाकी बच्चों से भी बात हो रही है बट समय का सारा तकाजा है मेरे भाई यहाँ पर, वक्त का सारा खेल है और कोई बात नहीं है। तो इस बच्चा बड़ा प्यारा बच्चा है यार। यहाँ पे देखो, आप इससे ये सीख सकते हो कि बिना सोशल मीडिया का इस्तेमाल किए हुए पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। इस लड़के के पास में ना कोई फेसबुक अकाउंट है, ना कोई इंस्टा अकाउंट है, ना कुछ और है मेरे भाई, लेकिन उसके बाद भी बहुत ही कड़ी तपस्या से, बहुत ही कड़ी मेहनत से ये ऑल इंडिया रैंक 21 लेकर के आया। मैथ्स यूडी बैच का ये छात्र है। ठीक है। मैथ्स की तैयारी वहीं से की थी, लेकिन बहुत शानदार इस लड़के ने अपना कीर्तिमान रचा हुआ है। 13 मिनट की ये वीडियो है। उसके अलावा अभी कल सुबह रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर ही हमारे मेरे भाई यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक 19 का भी इंटरव्यू आपको आ जाएगा। आज उन्हीं का इंटरव्यू लेने में हमारा पूरा दोपहर वाला समय निकल गया। बहुत ही लाजवाब इंटरव्यू रहा उनसे और बहुत बढ़िया बढ़िया हमने क्वेश्चंस पूछे कि कैसे आपने मेरे भाई पढ़ाई किया, कैसे आपने मैनेज किया, कैसे अपनी असफलताओं से आप ऊपर आए। तो बहुत मजा आएगा। पॉडकास्ट रहा उनके साथ में। तो पूरा दिल्ली आए थे वो, राजस्थान से। कल रात में ही रिजल्ट जैसे आया वैसे वो निकल गए कि सर आपसे मिलना है और किसी भी तरीके से आना। तो गाड़ी करके वो आए थे यहाँ पे और मिल करके भी गए हैं। मिठाई विठाई जो है अभी देखो उनकी तरफ से ये मिठाई भी आया है ये रहा मेरे भाई बीकानेर स्वीट्स, 4-5 डब्बे लाए थे वो मिठाई के। तो उन्हीं के साथ आज का वक्त रहा, बहुत मजा आया। ठीक है। बस आप लोगों से भी उम्मीद होती है कि जल्दी आप लोग सिलेक्शन लीजिए और सिलेक्शन लेकर के आप लोग भी यहाँ पर पधारिए। ठीक है। ताकि इस खुशी को और डबल किया जा सके आपके साथ सेलिब्रेट करके। ठीक है। चलिए सर, आज बुक लॉन्चिंग नहीं है क्या? अरे है भैया, काहे नहीं है। रात को 8:30 बजे है और रात को 8:30 बजे कुछ जबरदस्त चीज आपको देखने को मिलेगा। मजा आएगा मेरे भाई, देखना आप यहाँ पे रात 8:30 बजे। ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार। ठीक है ना। आ जाओ चलो। और साथ में आप लोगों को पीडीएफ भी दी जाएगी, किताब की फ्री पीडीएफ दी जाएगी। पूरी बुक की तो नहीं दी जाएगी। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं हमने अपनी टीम से अनुरोध किया कि वही टॉपिक दें, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया और एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ताकि आपको फायदा मिल पाए। ठीक है। तो सिर्फ आप लोगों के लिए इन्हीं की फ्री पीडीएफ मिलेगी, लेकिन वो रात के अनाउंसमेंट में मेरे भाई। ठीक है ना। आ जाइए। चलिए तो पढ़ा जाए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 146 तक हम लोग ने किया था और कल बफरिंग का बहुत इशू था जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हुए, दुखी हुए। लेकिन आज बफरिंग का इशू नहीं आएगा ऐसा उम्मीद करके चलते हैं कि एप्लीकेशन वालों की बॉन्ड आर्ट लगाई हमने, सही किया उन्होंने, बाकी आज से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है। आइए चलिए तो 147 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखो क्या कहा गया है। बोला गया यहाँ पर कि इन ईयर द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन अ सर्टेन अमाउंट at a rate of 10% per annum is 5/8 of the principal amount. If rate of interest is made 3/4 of 10% and simple interest remain the same, which one of the following statement is true about change value of time? यहाँ पे सिंपल सा आसान भाषा में कि टी वर्षों में एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज मूलधन का 5/8वां हिस्सा है। यदि ब्याज की दर की 3/4 कर दी जाए और साधारण ब्याज वही रहे तो समय के परिवर्तित मान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? क्लियर नहीं दिख रहा है यार। रोज रोज अलग अलग तुम लोग का रहता है। कभी तुम लोग को साउंड नहीं आता है, कभी तुमको कुछ क्लियर नहीं आता है। इतना बढ़िया क्लियर दिख रहा है भाई, पढ़ लो। ठीक है ना। ज्यादा पैसा वैसा नहीं है मेरे पास, इससे ज्यादा बढ़िया कैमरा नहीं लगा सकते, इतना ही मेरे पास में कैपेसिटी है। पढ़ लो अच्छे से। ठीक है। आ जाओ यहाँ पे। इसी में बफरिंग इशू हो रहा था तो कट गया था, दोबारा से पढ़ा देते हैं। तो टी वर्षों में एक निश्चित मेरे भाई धनराशि पर 10% की दर से अर्जित साधारण ब्याज मूलधन का मेरे भाई यहाँ पर इतना हिस्सा है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई तो क्या कहेंगे? पहले वाले केस में अगर हम साधारण ब्याज देखें तो हम मेरे भाई यहाँ पर बोलेंगे सर एसआई जो है वो कितना है? 5/8 टाइम ऑफ प्रिंसिपल है। तो ये हमारा एसआई हो चुका है, ये प्रिंसिपल है, ये हमारा रेट है, ये हमारा टाइम है और अपॉन में कितना है मेरे भाई यहाँ पर? तो 100 है। तो यहाँ जो पैसा मतलब ये जो प्रिंसिपल है मेरे भाई वो कितना हो जाएगा? तो आप 2 से काटिए 4 बार में, 2 से काटिए 5 बार में, तो बोलेंगे सर ये जो टाइम है सर ये 25/4 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा।
25/4 मेरे भाई यहाँ पर ये टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, क्लियर नहीं दिख रही है सर बच्चे ये कह रहे हैं, एक बार ओबीएस में देखिएगा, ओबीएस में हाँ देखो बच्चे, ये वाले क्वेश्चन का जो टेक्स्ट है ना, इसमें क्या है, देखो ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि छोटे छोटे फॉन्ट है ना, लंबा क्वेश्चन है यहाँ पर, इसी वजह से थोड़ा सा धुंधला हो रहा होगा, पर परेशान मत हो, सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्वेश्चन से आपको बेहतर दिखेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे भाई, यहाँ देखो क्या कहा गया। कहा गया अगर हम यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को मेरे भाई 3/4 कर देते हैं 10% के, और सिंपल इंटरेस्ट हम यहाँ सेम रखते हैं, तो कौन सा कथन मेरे भाई सही होगा समय के मुकाबले। तो अब एक काम करते हैं, पहले जितना साधारण ब्याज मिलता था आज भी मेरे भाई यहाँ पर उतना ही साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक है, बस फर्क यहाँ पर इतना होगा कि अगर हम रेट का 3/4 कर दें, अगर हम रेट का मेरे भाई यहाँ पर 3/4 कर दें, जैसे पहले 10 था तो हमने यहाँ 10 का मेरे भाई 3/4 कर दिया, तो अब यहाँ पर टाइम का मेरे भाई क्या खेल होगा, अब यहाँ पर टाइम जो होगा वो कैसे होगा और क्या होगा। तो बहुत ही ज्यादा आसान है, आप निश्चिंत रहें। 0 से 0 खत्म, 4 से मेरे भाई 2 बार में, और 2 से हमारा मेरे भाई यहाँ पर 5 बार में, ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 25, और बट्टे में मेरे भाई यहाँ देखो पी से पी हमारा खत्म है, 25/3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा टी के बराबर। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया Which one of the following statement is true about the changed value of time? टाइम कितना हो जाएगा? It remain the same as t, क्या वो सेम है? तो नहीं सर, दोनों की वैल्यू अलग है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। It become 3/4 of the value of t, क्या इसका 3/4 हो जाएगा? तो एक काम करिए मेरे भाई, 25/4 का आप 3/4 करके देख लीजिए, तो 25/4 का 3/4 75/16 होता है। सर ये हमारा गलत है। इट इंक्रीजेस टू 8 होल 1/3, क्या ये बढ़ करके यहाँ तक पहुंच जाता है? तो हमने कहा सर देख लेते हैं, ये जो वैल्यू है इसको डिवाइड करो तो 8 होल 1/3 होता है। जी हाँ सर, ये बढ़ करके यहाँ पर कहाँ आ जाता है, 8 होल 1/3। तो ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है, करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आइए चलिए 148 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, और 148 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए जरा। इस सवाल में मेरे भाई बहुत ही सिंपल एक बात कही गई, और वो ये कहा गया कि ए ने बोरो किया है 20,000 रुपया बी से और सी से। ठीक है, बी lend him a certain sum of money at 25% simple interest per annum, while C lend him the remaining sum of money at 21% simple interest per annum. The total interest paid by A in 1 year is rupees इतना, the sum borrowed by A is, वही बात है बीस। ठीक है, तो देखो मेरे भाई यहाँ पर रिया कुमारी 3/4 क्वेश्चन में दिया गया था, तो क्वेश्चन से आया है। अब देखिए, जब भी दो चीजों को मिला करके हम किसी तीसरी का निर्माण करते हैं, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को आप चाहो तो बेसिक से भी बना सकते हो, और आप चाहो तो एलिगेशन से भी बना सकते हो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो मैं एक व्यक्ति हूँ, ठीक है, और मैं मेरे भाई ए जो हूँ, मैं ए हूँ, मैंने बी और सी से मेरे भाई 20,000 रुपए उधार लिया है। 20,000 में हो सकता है 10,000 ए से लिया हो तो 10,000 बी से लिया हो, या 5,000 ए से लिया हो तो 15,000 बी से लिया हो। अब वो इस हिसाब से मैंने टुकड़े किए हैं। बी उसे 25% वार्षिक साधारण ब्याज पर निश्चित राशि उधार देता है, जब किसी उसे शेष राशि 21% साधारण ब्याज पर उधार देता है। ठीक है, इस तरीके से करके है मेरे भाई। तो हम एक काम करते हैं, आपको पता है कि जब आप दो टुकड़ों को मिला करके पैसा लेते हो, तो पहले वाले का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लिखा जाता है, दूसरे वाले का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लिखा जाता है, टोटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लिखा जाता है, और रेशियो में क्या हो जाता है, तो रेशियो में मेरे भाई यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाता है। रेशियो में क्या हो जाता है, तो प्रिंसिपल हो जाता है। समझ में आ गया बात? रेशियो में क्या हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर, तो प्रिंसिपल हो जाता है। पहले वाले से किस रेट पर पैसा लिया, 25, दूसरे वाले से किस रेट पर लिया, 21। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे, 25, और यहाँ करेंगे 21। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 25%, और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 21% यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं दोनों से मिला करके, एक वर्ष का कुल ब्याज यहाँ पर 4500 है। तो अगर हम बांध लेते हैं मेरे भाई रेट को लेकर के, कितना है, 4500। 4500 का ब्याज है, कितने के ऊपर में है, तो मेरे भाई यहाँ पर 20,000 के ऊपर में है। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो इंटू हम करेंगे 200%। ठीक है, 20 से 20 खत्म, 20 से 20 खत्म। 45 का आधा कितना आएगा, तो 45 का आधा 22.5 आएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई हम 22.5 लिख देंगे।
तो बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर ये 22.5 आपका कहाँ से आया है। तो देखो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट का फॉर्मूला ये होता है SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन टाइम। समय हमारा 1 साल था, तो इस आधार पर हमने बना लिया है। ठीक है, अब चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए प्रिंसिपल का रेशियो कितना आएगा, जल्दी से बताइए। तो आप यहाँ पर कहेंगे सर देखो 22.5 में से 21 घटा दो, तो सर ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, और 25 में से 22.5 घटा दो तो मेरे भाई 2.5। दशमलव से दशमलव खत्म, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, तो जो पैसा है वो 3 और 5 के अनुपात में है। जो पैसा है वो किस अनुपात में है? 3 और 5 के अनुपात में है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास में 20,000 रुपए हैं, ये 20,000 रुपए हमारे पास में कितने की वैल्यू है? तो 20,000 रुपए हमारे पास में 8 का मान है, और हमसे कहा गया B से आपने कितना पैसा लिया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, ठीक है, ये पैसा वो है जो आपने B से लिया, और वो पैसा वो है मेरे भाई जो C से लिया है, क्योंकि B ने 25% के रेट पर दिया है, C ने 21% पर दिया है। B ने 25% दिया मतलब B से 3 यूनिट, C ने 21% पर दिया मतलब C से 5 यूनिट। तो जो पैसा है वो दोनों का मान है। अगर आपको B का मान निकालना, आप इससे गुना करो। बहुत ही सरल भाषा में मेरे भाई आप आंसर दे सकते हैं। 8 से मेरे भाई 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 2500 का 3 गुना मेरे भाई यहाँ पर 7500 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, किश्त वाले क्वेश्चन कब करवाओगे? इसके खत्म होने के बाद करवाऊंगा तरुणीना भाई। कल ही हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता, लेकिन इसीलिए नहीं खत्म हो पाया, ठीक है, क्योंकि मेरे भाई हमारा जो है वो टाइम बहुत ज्यादा लग गया। समझ रहे हैं बात को लेकर के? कल बफरिंग का इश्यू आने लगा, इसी वजह से वो खत्म नहीं हो पाया। तो आज हम लोग इसे खत्म करके फिर किश्त वाले क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए मेरे भाई यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 149 नंबर सवाल क्या कहा गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ जाइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। कहा गया S borrowed some amount from R and promised to pay him 8% interest. Then S invested the borrowed amount in a scheme up to which he earned a profit of 5%. After paying R the principal amount with interest, ठीक है, how much percentage R would have gained if he would have invested in the मतलब scheme directly. मुझे लगता है यहाँ पर कि आप समझदार हैं, सोच सकते हैं इस सवाल को। तो चलिए मेरे भाई यहाँ पर पूरा आपको 1 मिनट का वक्त दिया जा रहा है, आप इसको सोच करके बताइए। टोटल क्वेश्चन 153 है, हम लोग 149 पर है, जल्दी खत्म आज हो जाएगा, परेशान मत हो उसके लिए। ठीक है, बताओ बच्चों, चलो उत्तर बताओ यहाँ पर क्या होगा। पढ़ो सवाल को थोड़ा अच्छे तरीके से कि एस ने आर से कुछ राशि उधार ली है और उसे 8% ब्याज देने का वादा दिया है। फिर एस ने उधार ली गई राशि को एक योजना में निवेश किया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, जिससे उसने ब्याज समेत आर को मूलधन का भुगतान करने के बाद 5% का लाभ अर्जित किया है। यदि आर ने सीधा इस योजना में निवेश किया होता तो उसको कितने % का लाभ होता? कुछ बच्चे यहाँ पर ए बता रहे हैं और कुछ बच्चे बी भी बता रहे हैं, और जैसे हमारे धीरज भाई हैं वो सी बता रहे हैं। एक पुष्कर दास करके हैं वो 13.4 बता रहे हैं, सूरज प्रजापति बी बता रहे हैं, नितिन साहू ए बता रहे हैं। चलो भाई देखते हैं यहाँ पर क्या है। जब भी सवाल पढ़ा करो ना 2 से 3 बार उसको पढ़ो। 2 से 3 बार पढ़ने में रास्ते खुल जाते हैं कि हमें करना क्या है। जैसे पैसे उधार लेने वाला कौन है, तो एस नाम का व्यक्ति है। सम अमाउंट किससे लिया उसने, तो आर से लिया। प्रॉमिस किया कि पे करेगा 8% इंटरेस्ट मेरे भाई। फिर एस ने इन्वेस्ट कर दिया उस पैसे जो उसने उधार लिए थे, ठीक है, एक स्कीम में, अपॉन विच ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5% आफ्टर पेइंग आर। आर को देने के बाद में उसको 5% का फायदा हुआ। इसका मतलब मैं आपसे 8 से लेता हूँ, सामने वाले पार्टी को मैं 13 पे देता हूँ।
ठीक है, सिंपल सी बात है, मैंने 8 पे उठाया, 13 पे दिया, 5% का मुझे प्रॉफिट हुआ। तभी तो मेरे भाई 5% का प्रॉफिट हो रहा है, किसको? आर को देने के बाद में। ठीक है, अपॉन विच ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5% आफ्टर पेइंग आर, द प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट। क्या किया गया? देन इन्वेस्टेड, ठीक है, देन एस इन्वेस्टेड द बोरोड अमाउंट इन ए स्कीम, उसके बाद अपॉन विच ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5% आफ्टर पेइंग आर, the principal amount with interest, how much percentage R would have gained if he directly have invested in the scheme directly। उसको सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर कितना फायदा हो जाता। देखिए, ये तो क्वेश्चन में मुझे कोई दम नजर नहीं आ रहा है, ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ लोग इसको 13.4 बता रहे हैं, कुछ 13 बता रहे हैं, कुछ ये बता रहे हैं। देखो सिंपल सा है सर, देखो फिर से समझा देता हूँ मैं। एस ने आर से कुछ राशि उधार ली है, उधार लेने वाला एस है और देने वाला मेरे भाई आर है। तो एस ने आर से कुछ राशि उधार ली है और उसे 8% ब्याज देने का वादा किया है कि भैया हम तुमको 8% देंगे। फिर एस ने उधार ली गई राशि को एक योजना में निवेश किया, जिससे उसने ब्याज समेत आर के मूलधन का भुगतान करने के बाद में 5% का लाभ अर्जित किया है। सिर्फ अभी मेरे भाई यहाँ तक, हम यहीं तक आपको लेकर के आते हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी मेरे भाई यहाँ तक हम लेकर के आते हैं और यहीं तक की बात अभी हम आपको समझाते हैं कि सर ये जो बात यहाँ तक कही गई है वो हमारी यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो एस ने मेरे भाई मान लेते हैं कि एस नाम का जो व्यक्ति है वो कितना रुपया उधार लेता है, तो 100 रुपया उधार लेता है। और उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में एस ने आर से 100 रुपए उधार लिया और 8% ब्याज देने का वादा किया है। फिर एस ने उधार ली गई राशि को एक योजना में निवेश किया, जिससे उसने ब्याज समेत आर के मूलधन का भुगतान करने के बाद 5% का लाभ अर्जित किया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई, तो फिर से ये पढ़ लो यहाँ पर कि फिर एस ने उधार ली गई राशि को एक योजना में निवेश किया, निवेश कर दिया 100 रुपए उसने कहीं पे, जिससे उसने ब्याज समेत आर के मूलधन का भुगतान करने के बाद 5% का मेरे भाई, मानो इस पैसे ने मेरे भाई 1 साल के लिए इसने इन्वेस्ट किया होगा, तो 1 साल का जो ब्याज आया होगा वो 100 का कितना परसेंट आया होगा? 5%। ठीक है, तो यानी यहाँ पर मान लीजिए 100 रुपया मेरे भाई उसने उधार लिया था, उसको 1 साल का ब्याज जो है वो 5 रुपया देना था, तो उसको पे कितना करना था? 105 रुपए। या 8% पर लिया है ना, तो यहाँ पर उसको पे कितना करना था? तो 108 रुपए। यहाँ पे समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है? अब क्वेश्चन में आगे यहाँ पर क्या कहा गया है जरा देखिए। तो कहा गया मेरे भाई, फिर एस ने उधार ली गई राशि को एक योजना में निवेश कर दिया जिससे उसने ब्याज समेत आर के मूलधन का भुगतान करने के बाद 5% का लाभ अर्जित किया है। अब यहाँ पर मान लो यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा पूरा मेरे भाई पैसा हो गया 1 साल का, और कहा गया ब्याज समेत आर के मूलधन का भुगतान करने के बाद 5% का लाभ हुआ है। मैं मानो इतना रुपया मेरे भाई लेता हूँ, मुझे 5% का फायदा होता है, इसका 5% यानी 5 रुपया का फायदा होगा, तो 5 रुपये का फायदा होगा, इसका मतलब मुझे 113 रुपए आएंगे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो कहा गया यदि आर ने सीधे ऐसी योजना में निवेश किया होता तो उससे कितने का लाभ होता? अगर सीधा निवेश किया होता तो 13% का होता। ये क्वेश्चन उतने टाइम का मेरे भाई है नहीं, 1 सेकंड का सवाल था, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का सवाल था। फालतू का हम लोग इसको 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ के इसमें हम लोगों ने टाइम अपना खराब किया। मतलब आप एक बात बताओ, मैं आपसे 8% पर पैसा लेता हूँ और मुझे 5% का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब मेरे भाई बहुत ही सिंपल है कि मैं पीछे वाले से मेरे भाई 8 पे ले रहा हूँ, तो मैं आगे उसको 13 पर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं किसी इंटरमीडिएट से वो पैसा ना लेकर के मैं सीधा सीधा लेकर के अंतिम वाले को दूं मेरे भाई, इसका मतलब मैं 100 की चीज को 113 में दे रहा हूँ। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, इतना कॉम्प्लिकेट इसको करने की आवश्यकता मेरे भाई यहाँ पर नहीं थी। सीधा सीधा कितना हो जाता? 13% हो जाता। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 150 हम देखते हैं क्या कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया, मोहन ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,22,092 रुपए की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए इतने रुपए का चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है जिसने प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित भुगतान के शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति का कितना भुगतान करेगा? अब असल में ये क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, सीजल 2024 का बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, और एक टफ क्वेश्चंस में से है, लेकिन ये कैलकुलेटिव है।
और ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि सर ये थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट से संबंधित है। अगर आपने इंस्टॉलमेंट नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट हम नहीं होने देंगे, आप इस बात को समझिए। सवाल को पढ़िए क्या कहा। सवाल को ये कहा गया जी मोहन ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर इतने रुपए की राशि को उधार लिया है। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए इतना रुपया मेरे भाई चुका देता है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, एकदम बेसिक से समझते हैं कि सर बेसिक से यहाँ पर क्या कहानी है। ठीक है, बेसिक से एकदम यहाँ पर समझते हैं क्या कहानी है। और 4,22,092 की राशि आपने उधार ली है। एक साल में आपको उसके 20% का ब्याज लगेगा और उसके बाद मूल राशि की वापसी में से इतना रुपया मेरे भाई अब चुका देते हैं। दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का कुल भुगतान करता है, जिससे प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित भुगतान भी शामिल है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि सर मोहन बोरो करता है यहाँ पर इतना रुपया, किस रेट पर करता है, 20% पर करता है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही पे इतना टुवर्ड रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड, जो पैसा उसने लिया था उसमें से उसने इतना दे दिया है। इफ मोहन क्लियर ऑल द पेंडिंग ड्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट दैट एक्रू ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, हाउ मच डज ही पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। एक बढ़िया क्वेश्चन में से ये हमारा बनता है। तो पहली बात मेरे भाई यहाँ पर पहले साल का मोहन भाई का ब्याज बना, तो बना कितना। तो जैसे हमारे ये मोहन भाई हैं, ये 4,22,092 किसी से उधारी पे लेकर के आते हैं। इस पर उनको 20% का ब्याज देना है, मतलब इंटू 20/100 मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, पहले साल क्या देना होगा, तो 20% का ब्याज देना होगा। तो यानी इस पैसे का वो 20% देंगे। इस पैसे का 20% देंगे मेरे भाई, डिवाइड बाई 5। डिवाइड बाई 5 करने का मतलब 2 का डबल कितना होता है, तो मेरे भाई 4 होता है। 9 का डबल 18। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का डबल 4, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। इतना रुपया उनका ब्याज बनेगा। 4,22,000 का मेरे भाई 20%, 84,418 रुपए, इतना उनका ब्याज बनेगा पहले साल का। अब क्वेश्चन में कहा जाता है कि उन्होंने रीपे कर दिया इतना रुपया टुवर्ड द रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरो। उन्होंने मेरे भाई यहाँ पर इतने रुपए प्रिंसिपल में से दे दिए, यानी मेरे भाई 21,000, ये देखो आप 21,679, ये जो प्रिंसिपल है ना इसमें से 21,679, ये पैसा उन्होंने रिटर्न लौटा दिया। तो मेरे भाई 2 से 9 या 12 से 9 आपका कितना है, 3 है। 8 से 7 आपका मेरे भाई यहाँ पर 1 है। 10 से 6 आपका मेरे भाई 4 है। 1 से 1 आपका 0 है। 2 से 2 आपका इतना, यानी अब आपके पास में कुल मिलाकर के इतना पैसा है। तो 4,22,000 रुपया लिए थे, उसमें से आपने इतने पैसे लौटा दिए, तो अब आपके इतने पैसे बचे हैं। अब ये जो पैसा बचा है, तो अब आपको क्या करना है, तो ये पैसा तो देना ही देना है और साथ में इसका ब्याज भी आपको देना है। ठीक है, यानी आप यहाँ मान लीजिए या तो इसका ब्याज निकाल लीजिए, ठीक है, नहीं तो सीधा सीधा इसका 120% निकाल लीजिए कि सर अगर ये पैसा मैंने लिया तो ये 100 है और 1 सालों के बाद में मुझे इसका 120 लौटाना है, इतना लौटाना है। आप बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो बोलेंगे सर देखिए 12 का 3 गुना 36 का 6, 3 पास में। 12 एकम 12, 3 15 का 5 मेरे भाई 1 पास में। 12 चौके 48, 49 का 1 मेरे भाई 9 हो गया। ये हमारा इतना हो गया, 0 हो गया और 12 चौके हमारा 48 हो गया। तो यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, आप मुझे ये बताओ। तो हमें यहाँ पर मेरे भाई एक सिंपल सी बात देखनी है और वो यहाँ पर ये देखना है कि सर हम इतना पैसा देंगे और इतना पैसा देंगे। सर हम यहाँ पर दोनों देंगे। 84418 गलत लिखा है। कहाँ पर हमने 84418 मेरे भाई गलत लिखा है, सही तो लिखा है हमने। आप करके देख लो ना दोस्त, यहाँ पे देखो, यहाँ 2 का डबल 4 है, 9 का डबल 18 हो गया, 2 का डबल 4 हो गया, 2 का डबल 4 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया, बिल्कुल हमारा सही है। इसको भी अगर आप करोगे तो 12 × 3 36 हो गया मेरे भाई, यहाँ 12 3 15 हो गया, 48 से 49 हो गया मेरे भाई, 0 सही हो गया। तो यानी हम जो लौटाएंगे वो अब क्या लौटाएंगे, तो कहा गया यहाँ पर कि अच्छे से पढ़ो। इफ मोहन क्लियर ऑल द पेंडिंग ड्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट दैट एक्रू ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। अब मोहन नाम का व्यक्ति सारा पैसा, सारा उधारी अपना मेरे भाई देना चाहता है, तो उसे क्या देना होगा, तो जो उसका ब्याज है पहले साल का उसे वो भी देना होगा मेरे भाई यहाँ पर। तो पहले साल का ब्याज देना होगा और साथ में इस पैसे में इसका अमाउंट देना होगा, यानी ये देना होगा, यानी दोनों का सम मेरे भाई। तो जब आप दोनों का सम अगर आप करोगे तो ये 0.4 हो जाएगा आपका, लगभग 6 और मेरे भाई 8 आपका 14 का 4 है। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखो तो 5 1 6 मेरे भाई 7 हो गया और 9 और 4 मेरे भाई यहाँ पर 13 का 3 आपका है। ठीक है,
और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 4 8 एक हमारा 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और लगभग आपको इतना देना होगा। ये आपका मेरे भाई होगा 4889374। ठीक है, कुछ ऐसा है क्या, गड़बड़ है क्या? ठीक है, मोहन क्लियर ऑल द पेंडिंग ड्यू एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट दैट एक्रूड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, हाउ मच पेंडिंग एंड द सेकंड ईयर। सही तो है मेरे भाई। यहाँ पर अगर हम देखें 422,092 में से मेरे भाई अगर हम घटा दें 21679 को, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 400,413। और देखो 9 3 12 7 1 8 1 9 6 4 10 1 1 2 2 हमारा 4, ये तो बिल्कुल सही है। 400,413 हमारा है। और अगर हम इसको देखें 12 3 36 3 15 12 चौके 48 49 4 0 12 चौके 48 4804956 मेरे भाई। इसमें से अगर हम कर दें यहाँ पर 84418, एक सेकेंड यहाँ पर, इसमें अगर ऐड कर दो तो यहाँ पर मेरे भाई 84418, ठीक है, 84418.4। तो अगर हम देखें 8 से 14 5 1 6 1 7 9 4 13 4 4 8 1 9, ठीक है, 8 हो गया। तो मेरे भाई 488 ऐसा करके हमारे पास में आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है भाई ऑप्शन में। सर 5 से डिवाइड करना है, तो अरे 5 से डिवाइड करना है तो डबल, देखो 5 से डिवाइड करना है मेरे भाई तो डबल अच्छा इसमें जो है ना, यहाँ 10 से डिवाइड करना था, भूल जाए मेरे भाई, एक डेसिमल होगा यहाँ पे, ये दिमाग से उतर गया मेरे भाई। यहाँ पर कि 10 से यहाँ पर क्या करना है, 12 से गुना करने के बाद में 10 से भाग करना है। ठीक है, तो अगर 12 से गुना करने के बाद में 10 से भाग करना है तो ये डेसिमल कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई, 12 से गुना करने के बाद 10 से भाग किया तो डेसिमल आ गया। अब आपका मेरे भाई 6 4 10 है, 8 5 13 और मेरे भाई 14 का यहाँ पर 4 है। ठीक है, 9 1 10 11 का 1 है, 4 4 8 मेरे भाई यहाँ पर 9 है, 4 है, 8 8 16 और यहाँ पर इतना 564914, 564914, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका वन लाइनर अप्रोच क्या होगा। ये सीजल 2024 का सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो हम लोग हार्ड टू इसी कंपाइलेशन बच्चों को देते हैं, उसमें जब मैंने इसका अटेम्प्ट रेट देखा था, तो इसमें जो अटेम्प्ट रेट बच्चों का मेरे भाई निकल करके आया था वो सिर्फ और सिर्फ 2% था, कि 100 में से सिर्फ 2 बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है। कारण क्वेश्चन की भाषा थी। क्वेश्चन की भाषा में ऐसा कहा था गया, 100 रुपए तुम अगर लेकर के जाते हो तो 1 साल के बाद में तुम उससे से 20 रुपए लौटाते हो, तो बताओ तुम दूसरे साल के अंत में कितना दोगे। तो पहले 100 रुपया पर जितना ब्याज बनेगा हम वो देंगे, फिर जो 80 रुपया मेरे, देखो पहले हम क्या देंगे, तो मेरे भाई 100 रुपया पर जो मेरे भाई ब्याज बनेगा हम वो लौटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये लौटाएंगे, फिर इसमें से 20 कम करने के बाद में जो 80 पर ब्याज बनेगा मेरे भाई हम वो लौटाएंगे, और फिर ये 80 रुपया लौटाएंगे। यानी इसका प्रिंसिपल प्लस ब्याज, यानी है हमारे भाई अमाउंट। तो सेकंड ईयर का अमाउंट और फर्स्ट ईयर का ब्याज, तो सेकंड ईयर का अमाउंट फर्स्ट ईयर का ब्याज हम दोनों लौटाएंगे। अब इस बात को मैंने यूट्यूब पर बताया था कि इस क्वेश्चन को आप सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई विद इन सेकेंड्स में कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको ट्रिक देता हूँ। इस क्वेश्चन का पूरा इतना कहानी का पहला मेरे भाई पूरा था कि कैलकुलेशन से आपको बताया जा सके, और आपने देखा कि कैलकुलेशन ने गड़बड़ करवाया हमारा बहुत बुरा वाला। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं सोल्यूशन देता हूँ, कुछ मत करो। आपको पता है कि जो पैसा मेरे भाई आपने यहाँ पर उधारी लिया है 422 और 092, इस पर आपको ब्याज देना है, यानी इसका ब्याज लेना है। तो इसका ब्याज यानी इसका कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में जो बचा हुआ पैसा है उसका अमाउंट देना है। तो बचा हुआ पैसा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 से आपका 9 गया मेरे भाई, 3 है सीधा सीधा, 8 से 7 आपका मेरे भाई यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, 10 से 6 मेरे भाई आपका यहाँ पर 4 हो गया, 1 से 1 आपका 0 हो गया, और 2 से 2 आपका खत्म, यानी 4000413। तो यहाँ पर ये जो बचा हुआ पैसा है 4000413, इसका मेरे भाई क्या देना है, तो ये अगर अपने आप में 100 है तो इसमें इसका पैसा और प्लस ब्याज यानी इसका 120 देना है। अब चूंकि मेरे पास क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि आप राउंड ऑफ करिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लाइए, या ऐसा कुछ भी मेरे भाई नहीं बोला गया है, इसका मतलब मैं इस क्वेश्चन को डिजिटल सम से बना सकता हूँ। तो अगर मैं डिजिटल सम से बना सकता हूँ तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य होगा कि मैं क्वेश्चन का मेरे भाई यहाँ पर डिजिटल सम लगाऊं। तो डिजिटल सम लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 6 और 3 9 खत्म मेरे भाई यहाँ पर, उसके बाद 7 हो गया, 5 12 हो गया, 6 18 हो गया खत्म, इसका डीएस हमारा आ जाएगा 5 यहाँ पे। 6 और 3 9 खत्म हो जाएगा मेरे भाई, 5 और 4 9 खत्म हो जाएगा, 7 और 1 हमारे सामने 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम आगे देखें मेरे भाई यहाँ पर तो 8 और 8 16, और 16 और मेरे भाई यहाँ पर 16 और 10 26, 26 3 29, 29 का 9 को गायब कर दो तो खाली 2 बचेगा।
5 और 4 9 खत्म, 9 खत्म, ठीक है। 6 4 10 और 1 11, 11 का डीएस अगर देखोगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 2 आएगा। फिर से देख लो मेरे भाई, 10 8 18 खत्म हो जाएगा, 8 3 11, 2 आ गया। और 10 और मेरे भाई यहाँ पर ठीक है, 9 खत्म हो जाएगा, 5 4 9 खत्म हो जाएगा, 10 1 11, डीएस हमारा 2 आएगा। हमारे पास में 2 ऑप्शन है मेरे भाई जिनका डिजिटल सम 2 है। अब एक बार इसको डीएस में आप लगा करके देखो। तो अगर आप इनको मेरे भाई डीएस में लगा करके जब आप देखोगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, बोलोगे सर ये देखो इसका बाई डीएस अगर हम सॉल्व करते हैं, बाई मेरे भाई डीएस अगर हम सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे सर 9 खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। 2 2 4 2 6 6 4 10 10 10 का मतलब 1 होता है, वो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा मेरे भाई। 4 4 8 1 9, 9 को किसी से भी गुना कर लो तो 9 आएगा। और जोड़ते वक्त में 2 में 9 जोड़ते वक्त में डीएस हमारा 2 आएगा। इट मीन्स यहाँ पर ना हमारा ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी में से कोई एक आंसर हो सकता है, ठीक है। अब अगर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में से कोई एक आंसर होगा तो वो कौन सा आंसर होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इसका यूनिट जेड 0 है। और आप मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पर आपका यूनिट जेड देखो, 2 इंटू 2 कितना बन रहा है, 4, ठीक है। और यहाँ 3 इंटू 2 कितना बन रहा है मेरे भाई, 6, यानी लास्ट में आएगा एक 0 और नीचे बैठा है 0, तो वो काट देगा, यानी इसके अलावा कोई दूसरा 0 आपको नहीं मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो ये आंसर ना हो करके ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये आंसर ना होकर के ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर आपको मिलेगा 4 और यहाँ मिलेगा आपको 6, 4 6 में जोड़ने पे 10 आएगा। और 10 हमारा 10 से कट जाएगा तो यूनिट में 0 नहीं रहेगा। और यूनिट में 0 नहीं रहेगा तो ऑप्शन नंबर बी में आंसर ना ही होगा, डी होगा। तो ये एक्स्ट्रा एक कदम ऊपर जा करके सोचना पड़ता है, स्पेशली तब जब आपके सारा दिमाग मेरे भाई इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं चाहता हो, जब आप अवॉइड करना चाहते हो, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। आयुष्मान भाई कह रहे हैं कि एसएससी मैथ टाइप वाइज फ्लिपकार्ट पर 330 दिखा रहा है, अभी खरीद सकते हैं। खरीद लो भाई, खरीद लो, कोई बात नहीं, खरीद लो। रात में 8:30 बजे लॉन्च होगा, तुमने जाकर के पहले ही खोज लिया, मतलब खरीद लो, ठीक है। समझ में आ गया। रीपे वाला वैल्यू क्यों दिया है सर? रीपे वाला वैल्यू इसीलिए दिया है कि जैसे कोई भी इंसान होता है, 100 रुपए मानो मैंने आपसे लिए, लेकिन मेरा सामर्थ्य नहीं हुआ कि मैं पूरे के पूरे 100 रुपए लौटा पाऊं, तो मैं उसमें से 20 रुपया दे देता हूँ और बोलता हूँ भैया बाकी 80 रुपया जब हम कमा लेंगे तो आपको देंगे। तो इसलिए वो 80 रुपये हम बाद में क्या करते हैं, बाद में आपको देते हैं। तो जब बाद में हम आपको देंगे तो जब मेरा आपका हिसाब किताब होगा तो पूरा पैसा लौटाएंगे। पूरा पैसा का मतलब क्या होगा, पहले साल का जो ब्याज है वो हम आपको देंगे, दूसरे साल का जो ब्याज है वो हम आपको देंगे, और जो पैसा बच गया है वो हम आपको देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो ये जो 120 आया है, 120 में पता है 100 रुपया प्रिंसिपल है, 20 रुपया ब्याज है, ठीक है। इसमें 100 रुपया प्रिंसिपल है और 20 रुपया ब्याज है, इस बात को ध्यान रखिए यहाँ पे। आइए चलिए अब 151 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 151 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा गया। कहा गया जी, सोहन बोरो अ सम ऑफ रुपीज इतना एट अ रेट ऑफ इतना % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। उसी क्वेश्चन का एक और फोटोकॉपी है आप लोगों के आगे, क्योंकि वो क्वेश्चन टफ था और मैं चाहता हूं कि उस क्वेश्चन को एकदम आप लोगों के दिमाग में फिट कर दूं। तो एक क्वेश्चन कराने से तो फायदा होगा नहीं, इसलिए उसी में का एक और क्वेश्चन हम डाल दिए यहाँ पे, ताकि अब इसका सवाल का जवाब आप लोग दे पाए विद इन सेकेंड्स में। कहा गया जी, सोहन ने 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर इतना रुपया का राशि उधार लिया था। पहले वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी में से मेरे भाई इतना रुपया चुका देता है, ठीक है। यदि सोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज, देखो पहले वर्ष का उसको ब्याज देना है और साथ में भुगतान भी शामिल है, वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना देगा। तो पहली बात मेरे भाई यहाँ पर देखो, पहले वर्ष का ब्याज हमारा देखो उसको क्या देना होगा, तो उसको मेरे भाई यहाँ पर फर्स्ट ईयर का पूरा पूरा मेरे भाई ब्याज देना होगा, फिर उसको सेकेंड ईयर का मेरे भाई यहाँ पर ब्याज देना होगा, और साथ में सेकेंड ईयर में मेरे भाई जो पैसा है प्रिंसिपल है वो देना होगा। तो ये जो प्रिंसिपल और ब्याज बनता है इसी को हम अमाउंट कहते हैं, और इसीलिए हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर का ब्याज और सेकेंड ईयर में पूरा पूरा अमाउंट, फर्स्ट ईयर का ब्याज और सेकेंड ईयर में पूरा पूरा अमाउंट मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ देखें
तो हम कहेंगे 1,41,545, 1,41,545। ये अपने आप में कितना है, तो ये अपने आप में 100% है, और मुझे इसका ब्याज देना है, मतलब कितना देना है, 11% देना है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा मेरे भाई पूरा पूरा पैसा है। इस पैसे में से मेरे भाई यहाँ पर ये जो है हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि इतना मैंने भुगतान कर दिया है। तो आप ऐसे मान के चलो सर, 545 में से 490 अगर आप घटाओगे तो सर यहाँ पर 10,55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0,55 मेरे भाई, 0,55 आ गया हमारा। ठीक है, और यहाँ पर 25 और 16 हो जाएगा, 116 करके, तो 116,055 मेरे भाई, 116,055। अब ये जो पैसा है, इस पर मुझे पैसा भी देना है, यानी अपने आप में 100 है, तो मुझे पैसा भी देना है और 11% का ब्याज भी देना है, यानी इंटू 111। सेम काम हम कहेंगे कि भैया बिल्कुल भी यहाँ पर जो है तुम मेरे भाई क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन या इनके ऊपर में मत जाओ, डीएस का इस्तेमाल करो, डिजिटल सम लगाओ, काम खत्म। अगर डिजिटल सम लगाओगे 4 4 8 1 9 खत्म, 9 खत्म, 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गया, 2 6 हो गया, 2 8 हो गया, 1 9 खत्म, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 और 3 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, और 7 और 7 14, 14 4 18, 18 9 का मल्टीपल होता है, खत्म, 4 आ जाएगा। मेरे भाई यहाँ तो 3 ऑप्शंस के हमारे डीएस जो है वो कितने हैं, 4 हैं। चलिए आइए हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में मेरे भाई 3 ऑप्शन का डीएस 4 है, तो हमारा वास्तव आंसर का कितना होगा डीएस। तो अगर हम डीएस से मेरे भाई बनाए तो यहाँ पर क्या होगा, 5 4 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 1 1 कितना आएगा, 2, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर आप देखो तो बोलोगे सर 5 10 16 17 18, यानी 9 का मल्टीपल है। ठीक है सर, 9 में आपको 4 जोड़ना है तो डीएस आपका 4 आएगा। लो भैया, अब ये डीएस है तुम्हारा बनेगा ही नहीं, अब ये डीएस से बनेगा ही नहीं। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, बी है, डी है, क्या है, तो जब डीएस से नहीं बनेगा तो फिर मेरे भाई किससे बनेगा, तो फिर यहाँ पर यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। अब यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाओगे तो कैसे लगाओगे, अब ये बताओ। तो यूनिट डिजिट के कंसेप्ट में मेरे भाई कट्टम कुटाई होगा, और क्या होगा। तो अब सॉल्व ही करो मेरे भाई यहाँ पर। तो सॉल्व करोगे तो मेरे भाई पूरा पूरा आंसर जब आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आप आंसर में देखो मेरे भाई, दोनों के नीचे में 100 है तो आप यहाँ पर 100 ले लो। 11 का मल्टीप्लाई है तो जैसे 5 हो गया, 5 जमा 4 मेरे भाई 9 हो गया, 4 5 मेरे भाई 9 हो गया, 5 और 1 हमारा 6 हो गया, 4 1 5, 4 1 5, और यहाँ पर इतना हो गया। 11 का मल्टीप्लाई तो लगभग हर किसी को आता है। ठीक है, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर इसको 111 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो या तो मेरे भाई आप देखो 1 है, 1 है, और 6 है, और 0 है, और 5 है, और 5 है। इसको 111 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान है। 116,055, 116,055, 116,055, और यहाँ जोड़ लो 5 10। ठीक है, फिर 11 हो गया मेरे भाई, यहाँ 11 और 1 12 हो गया, 6 7 1 8 हो गया, फिर यहाँ पर ये 8 हो गया, 2 हो गया, इतना हो गया। 12882105, तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 1288 यहाँ पर, और उसके बाद में कितना हो जाएगा 2105। अब अगर आप दोस्त इसको जोड़ लेते हो ना, तो जोड़ लेते हो तो एक बार जरा जोड़ करके देखना कितना आएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। 95 देखो, यहाँ 5 और 5 10, 9 और 1 मेरे भाई यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, 9 1 10 1 11 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ 2 6 8 और 1 हमारे पास में 9 हो जाएगा, चौथा अंक मेरे भाई। उसके बाद में पांचवा अंक इसका 8 है, पांचवा अंक 13 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेरे भाई 8 और 5 13 हमारा हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 5 13 और 1 14 हमारे पास में हो चुका है। ठीक है, 2 1 3 1 4 यहाँ पर इतना हो गया। बट्टे का 100 मेरे भाई काट दो। 144391, 144391 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो ये है। तो पहले हमने इसके अंदर में डिजिटल सम लगाया, हमने मेरे भाई यहाँ पर देखा कि डिजिटल सम जो है वो काम नहीं किया, तो हमने फिर तब जाकर के कैलकुलेशन किया। लेकिन पहले आप डिजिटल सम ही लगाओ, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा। शुरू का कुछ सेकंड का रिस्क ही तो है, लेकिन अगर वो रिस्क से मेरे भाई आपका फायदा हो जाता है तो आपको यहाँ पर दिक्कत क्या है, आप ये बताइए। कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर
ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन कहा गया है, क्या कहा गया है जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया, मिस्टर राम इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 12,200 एट अ रेट ऑफ 2% पर एनम फॉर 4 ईयर टू ऑब्टेन अ सिंपल इंटरेस्ट। लेटर इन्वेस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज द अमाउंट ऑब्टेन्ड एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर अनदर 4 ईयर, ठीक है, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल इट गेट एट द एंड ऑफ लास्ट 4 ईयर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप मेरे भाई इसको बनाओ और बना करके मुझे यहाँ पर दिखाओ जल्दी से मेरे भाई। यहाँ पर 152 नंबर क्वेश्चन है, आपको मेरे भाई वक्त दिया जा रहा है, आप इसको बना करके दिखाइए फटाफट मेरे भाई यहाँ पे। अमित गंगवार कहते हैं, अरे प्रभु 144 तो बता दीजिए। अरे बिल्कुल बताएंगे मालिक हमारे, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हम छोड़ देंगे, बोलिए। ठीक है, सब बताएंगे आपको, आ जाइए। तो यहाँ पर कहा गया जी, मिस्टर राम, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मिस्टर राम इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ 12,200 और कितने के रेट पर, 2% पर, कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए, कि हमको एक सिंपल इंटरेस्ट मिल पाए। Later he invested the principal amount as well as the amount obtained as simple interest for another 4 year। तो पहली बात यहाँ पर देख लेते हैं कि उस भाई को मेरे भाई मिला तो मिला कितना, क्योंकि अगली बार के लिए वो क्या करता है, वो पैसा और वो ब्याज दोनों इन्वेस्ट करता है फॉर अनदर 4 ईयर एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल ही गेट एट द एंड ऑफ लास्ट 4 ईयर। अंतिम 4 सालों में उसको ब्याज के रूप में कितना मिलेगा। तो पहली बात, शुरू में जो भाई ने मेरे भाई यहाँ पर ये जो पैसा 12,200 रुपए जो जमा किए होंगे, वो पैसा अपने आप में कितना परसेंट होगा, तो 100% होगा। ठीक है, और उसको उसके बदले जो अमाउंट मिलेगा, मैं ब्याज की बात नहीं कर रहा हूँ, अमाउंट की बात कर रहा हूँ, कि उसको जो अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो प्रिंसिपल जमा ब्याज, प्रिंसिपल हो गया 100% और ब्याज हो गया 8%, यानी उसको मिलेगा मेरे भाई 108% यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर इस 108% को वो क्या करेगा, तो वो इन्वेस्ट मारेगा। 108 का डबल मेरे भाई यहाँ 216 हो जाता है। 216 का मेरे भाई 6 रखो, हमारे पास में 21 हो जाएगा। 108 का डबल 216, 216 और मेरे भाई 20, 236 और 137, 237 का 7 रखिए और हमारे पास में 23 हो गया मेरे भाई। 108 का 1 गुना, 108 3 111, 111 में 20 जोड़ दीजिए, 131 मेरे भाई, इतना पैसा मिलेगा। अब ये इस पैसे का क्या करेगा, ये इस पैसे का मेरे भाई यहाँ पर क्या करेगा, तो बोला गया मेरे भाई इस पैसे को अब ये दोबारा से इन्वेस्ट करेगा। तो लेटर ही इन्वेस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज द अमाउंट ऑब्टेन्ड एज सिंपल इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल और ब्याज, यानी ये वाला पूरा पूरा पैसा। ठीक है, और इस पैसे को दूसरे 4 सालों के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मेरे भाई इन्वेस्ट करेगा, तो ब्याज कितना मिलेगा। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी, 0.00 या 0.08, एकदम ऐसा सवाल। ठीक है, आनंद आए ताकि तुम्हें कैलकुलेशन में मजा आए मेरे भाई। यहाँ पर डीएस लगा सकते थे लेकिन हमने डीएस नहीं लगाया। अब अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस क्वेश्चन को मेरे भाई सॉल्व ऐसे नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ पहले, ठीक है, कि मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना होता तो मैं कैसे करता। मैं दिल से आपको बता रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर किस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता। अगर मैं होता तो मेरे भाई सबसे पहले मैं क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालता। तो 5 और 4 मेरे भाई डीएस यहाँ पर कितना मिल जाता, मुझे 1 मिल जाता। 5 और 4 9 खत्म, 8 और 1 मेरे भाई यहाँ पर 9 मिल जाता। यहाँ पर अगर हम देखेंगे मेरे भाई 7 और 5 12 6 18, इसका डीएस भी हमारा 1 आ जाता। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 8 और 1 9 खत्म, 5 5 10, इसका भी डीएस 1 आ जाता। अब डिजिटल सम निकालने के बाद में मैं इस सवाल में थोड़ा सा रिस्क लेता। मैं रिस्क लेने के नाम पर मैं क्या करता, मैं मेरे भाई बोलता कि देखो ये यहाँ पर 12,200 रुपए हैं, इसको मुझे इन्वेस्ट करना है। तो यदि ये अपने आप में 100 रुपए हैं तो इन्वेस्ट करने के बाद में ये कितना बन जाएगा, तो 100 रुपया का पैसा और 8 रुपया का ब्याज। ठीक है, 4 इंटू 2 8 रुपए का ब्याज, तो ये मेरे भाई इतना बन जाएगा। अब ये जो बनेगा ये मेरा नया होगा प्रिंसिपल, ये होगा प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल पर मुझे ब्याज कैलकुलेट करना है। तो यानी ये जो होगा मेरे भाई प्रिंसिपल होगा, यानी ये अपने आप में होगा 100%।
4%, और मुझे जो ब्याज मिलेगा वो मुझे 2% के हिसाब से 4 सालों का जो ब्याज आएगा वो आएगा 8। तो